तो राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम वीडियो लेकर के आए हैं सीएसएफ गर्ल्स का जॉब प्रोफाइल, यानी सीएसएफ कांस्टेबल जीडी के थ्रू जो आते हैं गर्ल्स, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जो भी हमारे नए साथी चैनल को, नए भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके जो भी नए नोटिफिकेशन वीडियो आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो हम आज फुल डिटेल्स में बात करेंगे सीएसएफ कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई ने कमेंट किया था भैया कि एक गर्ल्स के लिए जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बता दो। ड्यूटी, ट्रेनिंग, सैलरी, प्रमोशन और ये होम जोन, ये सब सारी चीज़ें आज बात करेंगे ए टू जेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएसएफ कांस्टेबल कैसे बनते हो। या तो आप कांस्टेबल में आते हो, या तो फिर ट्रेडमैन के थ्रू, या फिर एसएसजीडी कांस्टेबल के थ्रू आते हो। गर्ल्स के लिए ये बता रहा हूँ, या लड़के का भी सेम ही है, ऐसे ही आता है, ठीक है। तो दोनों का रैंक पे सेम ही है, थर्ड लेवल के अनुसार आता है। दोनों का बेसिक पे 21,700 से 69,100 है, यानी 69,000, ठीक है। गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी। ट्रेडमैन का भी पहले नीचे था, सेकेंड लेवल पे आता था, लेकिन वो भी अब थर्ड लेवल में आ गया है। दोनों का रैंक सेम ही हो गया। प्रमोशन भी लगभग दोनों का सेम ही है, कोई ये वो नहीं है। और ड्यूटी भी लगभग सेम ही है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, आप जब फॉर्म भर करके जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 11 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सीएसएफ कांस्टेबल जीडी के थ्रू आते हो तो आपको 11 महीने की पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यानी कि 11 महीने में आपका 10 महीने में ट्रेनिंग होगा और 1 महीने प्री कमांडो, या फिर उसको सीआरटी अभी बोलते हैं नए में, वो कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब यूनिट आते हो तो आपको सबसे पहले जब ट्रेनिंग में जाते हो तो बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भैया ट्रेनिंग टाइम में सैलरी वगैरह मिलता है कि नहीं। तो ट्रेनिंग टाइम में आपको सारा चीज़ मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा, लेकिन पैसे वगैरह थोड़ा कम बचते हैं ट्रेनिंग टाइम में। आप समझ सकते हो, थोड़े ट्रेनिंग का खर्चा वगैरह भी होता है, खान पान पे भी खर्चा हो जाता है। अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आप सीएसएफ कांस्टेबल के थ्रू आते हो, गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ या लड़के के लिए भी, क्योंकि सैलरी दोनों का सेम ही होता है ट्रेनिंग टाइम में। उसके बाद जब अदर जाते हो, यूनिट में जाते हो, तो हार्ड एरिया, पीस एरिया, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो हार्ड एरिया में रहते हैं उसको अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, और पीस एरिया में है उसको अलाउंस नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा। ट्रेनिंग आपके 11 महीने कंप्लीट करने के बाद सैलरी आपका वही 34 से लेकर के 36,000 तक इन हैंड मिलेगा। बाकी आपके 7-8 हज़ार रुपया एनपीएस में कटेंगे, ठीक है। तो ये सैलरी के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग की बात खत्म होती है। अब बात करते हैं हम यूनिट में। तो आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगा, कैसे क्या होगा। तो सीएसएफ का एक खास बात यह है कि आपका पोस्टिंग जहाँ भी होगा, आप हमेशा मेट्रो सिटी एरिया या जो सिटी एरिया में ही रहोगे, ठीक है। आपको जंगल वगैरह ये सब 2-3 जगह ही ऐसे है जहाँ पे सीआईएसएफ मतलब जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है। हाँ, तो ड्यूटी का जो है वो आपको मेट्रो सिटी एरिया में है। गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जहाँ भी रहोगे मतलब सिटी एरिया में ही रहोगे। गर्ल्स का बहुत कम ही ऐसे होते हैं कि सीआईएसएफ में वो जम्मू या फिर छत्तीसगढ़ एरिया, ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत मतलब है, जोखिम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सीआईएसएफ भी कुछ ऐसी जगहों पर है जहाँ पे मतलब थोड़े बहुत दिक्कत है। जैसे जम्मू आप जाते हो, छत्तीसगढ़ जाते हो, जहाँ पे नक्सली एरिया है, तो वहाँ पे आपको अलाउंस भी दिया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था ड्यूटी की। तो वो ड्यूटी आप जब ज्वाइन कर लेते हो तो आपका सैलरी वही 4-5, यानी कि ट्रेनिंग में जितना है उसे 4-5 हज़ार, यानी कि इन हैंड आपके 40 के आसपास आएंगे, ठीक है। अगर वहीं पे आप हार्ड एरिया में जाते हो तो आपके जितने अलाउंस है, आपको अलाउंस 9,000 से 12,000, 12,000, 15,000, 17,000, 21,000 तक मतलब आपके हार्ड अलाउंस मिलते हैं। तो उसके अनुसार है आपका ड्यूटी कहाँ है। जैसे आप नॉर्मल एरिया में, मेट्रो सिटी में हो जहाँ पे आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप फिर एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी के अनुसार आपको टीपीटी मिलता है। यानी कि आपका डबल टीपीटी ऐसे करके आपको मिलेगा। जैसे मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ डबल टीपीटी मिल रहा है, मतलब एक सिटी में मैं रह रहा हूँ। जहाँ जितना महंगा सिटी रहेगा वो एक सिटी में आएगा, मिनिमम में है वाई, और जो लो सिटी में है वो जेड सिटी में आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका वो टीपीटी मिल जाता है। तो वही सैलरी आप पीस एरिया में हो तो आपका, सिटी एरिया में हो तो आपका वही 5-7 हज़ार ट्रेनिंग के बाद बढ़ जाता है, यानी कि अप्रॉक्स आपके 40 के आएंगे, ठीक है। ये हो गई सैलरी के बाद, पोस्टिंग की बात। अब हम बात करते हैं ड्यूटी कितने आवर की होती है। बहुत सारे बहन का डाउट रहता है कि भैया ड्यूटी करने के बाद हमें पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीआईएसएफ बेस्ट फोर्स क्यों माना जाता है, कि ज़्यादातर लोग हैं जो सीआईएसएफ के ही प्रीफरेंस देते हैं, खासकर लड़कियों के लिए ये बेस्ट क्यों है। आप इसका कुछ 1-2 रीज़न बताइए। तो सबसे पहली बात है कि सीआईएसएफ का ड्यूटी बहुत ईजी होता है। बहुत लोग हमें फोर्स समझते ही नहीं है। कुछ तो ऐसे मतलब होते हैं, अदर फोर्स वाले बोलते हैं यार ये गार्ड है, चपरासी है, ठीक है। तो उस बात को बुरा मत मानना। थोड़ा कभी
कभी दिल पे लग जाता है, ठीक है। कोई बोलता है तो मतलब ये भी बोलता है यार इसको बैठा करके ये वो पेमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है भाई। ड्यूटी करते हैं, सीआईएसएफ भी ड्यूटी करते हैं। आप सीआईएसएफ में 2-3 चीज़ अच्छी है ये कि आप 8 घंटे की जब ड्यूटी कर लेते हो उसके बाद आपको 16 घंटे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, आप अपना सिविल लाइफ जियो। इसलिए सीआईएसएफ को सिविल फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। सिविल लाइफ की तरह इसका ड्यूटी भी होता है, 8 घंटे का नॉर्मल ड्यूटी होता है। बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि भैया अदर फोर्स की तरह 2 घंटा ड्यूटी 4 घंटा रेस्ट, ऐसा तो सीआईएसएफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 3-4 टाइप की आपकी ड्यूटी लगती है, एक ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, ठीक है। और उसके बाद एक जनरल शिफ्ट भी लगता है, तो वो स्ट्रेंथ के हिसाब पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो आपको 8 जगह की जगह पे 12 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ हर जगह 8 घंटे की ड्यूटी करती है। तो गर्ल्स हो या फिर लड़के हो तो स्ट्रेंथ के ऊपर कभी कभी होता है। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं बंगाल में, तो बहुत सारे ऐसे हैं हमारे यूनिट में जो अभी इलेक्शन ड्यूटी गए हैं। मैं नहीं गया, मेरे पास कुछ रीज़न था, घर में शादी, इस वजह से मैं नहीं गया, ठीक है। तो जो अभी गए हैं तो स्ट्रेंथ यहाँ है, फिर भी मेरा 7 घंटा ए शिफ्ट और बी शिफ्ट में, अभी मेरा बी शिफ्ट है तो 8 घंटे रहेगा और सी शिफ्ट वाले का 9 घंटा। तो मैक्सिमम जगह पे स्ट्रेंथ आजकल कम है नहीं, तो 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। बहुत रेयर केस में आपको 12 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, बाकी आप उसके बाद एकदम फ्री हो। तो ये ड्यूटी की बात होगी। और लड़की के लिए तो बहुत अच्छा है, आप फिर पूछते हो भैया फ़ोन वगैरह ड्यूटी के टाइम में, तो ये सब बातें पर्सनली है, ये सब बात ना जानो तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कहीं और पहुँच जाए। तो फ़ोन वैसे ड्यूटी में अलाउ नहीं है, बाकी आप आओगे तो क्या है नहीं है आपको अच्छे से पता चल ही जाएगा। सीआईएसएफ इसीलिए बेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, ये ड्यूटी की हो गई, मतलब फैमिली क्वार्टर्स का क्या है, ठीक है। तो सीआईएसएफ में ज़्यादातर दूसरी फ़ायदा ये है कि सीआईएसएफ ज़्यादातर आते हैं वो फैमिली के लिए आते हैं, क्योंकि ये फोर्स तो है लेकिन ये सिविल की तरह वर्क करती है। यानी कि आपका जहाँ भी रहेगा चेकिंग, फिक्सिंग, गेट पास, आईडी चेक करना, ये सभी ड्यूटी होता है। और मेट्रो सिटी में होता है, आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आराम से आप घूम सकते हो कहीं भी, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो फैमिली क्वार्टर की बात करते हैं। फैमिली क्वार्टर अच्छी होती है सीआईएसएफ के, आपको क्वार्टर मिलेगा। कांस्टेबल हो तो 2 रूम 2 BHK, ठीक है, आप समझ सकते हो। उसके बाद आपको क्या है, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बात करते हो उसके बाद छुट्टी की, तो छुट्टी सीआईएसएफ में सबको पता है कि कम है। छुट्टी का थोड़ा बहुत इधर है प्रॉब्लम। आपको ऑफिशियली 45 छुट्टी है, 15 CL और 30 EL, ठीक है। उसके अलावा आप 4 CCL, 2 वीकली ऑफ, ये सब ले सकते हो। उसके बाद आपका आप पेरेंट्स बनते हो, यानी कि जब बच्चे होते हैं तो आपको 15 दिन एक्स्ट्रा वो छुट्टी दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हर फोर्स में है, तो ये जानते हो। बाकी आपको सैलरी वगैरह बता दिया। सीआईएसएफ ऐसी फोर्स है जहाँ पे मात्र एक ऐसी फोर्स है जो 12 महीने की जगह पे 13 महीने की सैलरी लेती है। तो उसका आपको रीज़न पता है क्यों 13 महीने की सैलरी लेती है, क्योंकि जो कारण है आपको पता होगा कि हमारा छुट्टी कम है। बाकी फोर्स में आपको 75 छुट्टी मिलती है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स में, बाकी सीआईएसएफ में आपको 45 ही मिलती है। तो ये रही बात छुट्टी के बारे में। अब बात करते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल में लड़कियों का प्रमोशन का क्या मामला है, ठीक है। तो सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लिया। प्रमोशन के अगर बात करें तो 10 साल में आप ऐसे ही, अगर बाई प्रमोशन बात करते हैं, अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आपको पता है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल टू एएसआई और एएसआई टू मतलब एसआई, उसके बाद अपर इंस्पेक्टर वगैरह आप बनते हो, ठीक है। वैसे भी आप कांस्टेबल बन के आते हो तो आप मैक्सिमम प्रमोशन तक बगैर मतलब एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल दिए हुए आप एसआई बन सकते हो, ठीक है। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लगभग आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे। उसके बाद हेड कांस्टेबल टू एएसआई 5 साल से 6 साल और एएसआई टू एसआई यानी कि 5 से 6 साल उसमें भी लग जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रमोशन की बात है। बाकी आपकी सैलरी वगैरह आपको पता है, बेसिक पे आपका 3rd लेवल के अनुसार आता है, तो वही 21,700, मैक्सिमम जाएगा 69,000, यानी कि सैलरी उसमें डीओ वगैरह भी ऐड होता है। बाकी अभी ये 7th पे के कमीशन के अनुसार है और 8th पे कमीशन भी आने वाला है, ठीक है। तो ये रही प्रमोशन की बात। और आगे हम बात करते हैं आपका टीए ये आप जहाँ भी जाते हो इलेक्शन ड्यूटी वगैरह, तो इस सब का टीए भी आपको मिलेगा। तो इस सब पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी पोस्टिंग जाओगे आपको फैमिली बैरक दिया जाएगा, फैमिली क्वार्टर दिया जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो। अब कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि भैया हम फैमिली क्वार्टर यानी कि गवर्नमेंट क्वार्टर में नहीं रहना चाहते तो क्या बाहर में रह सकता हूँ? तो बिल्कुल भी आप रख सकते हो, बैचलर भी रह सकते हो। बाकी आपको परमिशन लेने पड़ेगी बाहर से। बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बैचलर भी रहते हैं बाहर, ये बहुत सारे भाई ने कमेंट भी किया था। तो ये खास करके लड़कों के लिए है, क्योंकि लड़कियां तो बाहर रहती नहीं है, तो ये लड़कों के लिए आप बाहर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल, सच में बेस्ट है सीआईएसएफ लड़कियों के लिए। लास्ट लाइन यही कहूँगा, इससे बेस्ट फोर्स लड़कियों के लिए
कुछ नहीं होगी। हाँ, और एक बात करते कि बहुत सारे एक बहन ने कल कमेंट किया था, भैया CSF में पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, UPSC से क्रैक कर सकते कि नहीं। तो मैं अभी उतना भी बड़ा नहीं हूँ कि मैं UPSC के बारे में बता दूँगा, लेकिन पता है जहाँ तक कि UPSC क्या है नहीं है, तो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। मैं इसके बारे में ना कुछ बोलना ही सही समझो, बाकी करने वाले तो कहीं से भी कर लेते, आपको पता होगा। तो ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप मोटिवेशन मत दो, आप बताओ बस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप आ जाओ। CSF बेस्ट फोर्स आपको मिलेगी ही नहीं पढ़ाई के लिए। अगर पढ़ाई करना चाहते हो, जॉब के साथ साथ आप सिविल लाइफ भी जीना चाहते हो, पढ़ाई भी करना चाहते हो, तो CSF से बेस्ट फोर्स नहीं मिलेगा। जो CSF में इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ आती है क्योंकि यहाँ पे एक तो हो गया आप सेफ़ हो यहाँ पे। CSF में एक और चीज़ है, अगर आप कोई आपको हैरेसमेंट करता है, अगर आप कंप्लेन कर दो तो कितना भी सीनियर नहीं हो ना, उसको जॉब से रिमूवल फ्रॉम सर्विस यानी कि जॉब से उसको जाना पड़ेगा, जॉब रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो CSF की एक ये बहुत अच्छी बात है, जैसे CSF में लड़की बिल्कुल सेफ़ है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट फोर्स सच में है और पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा है। तो आप CSF में आना चाहते हो तो ये सब चीज़ें हैं CSF की खासियत। बाकी मैंने जो भी चीज़ थे वो बता दिया। अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो मेडिकल फैसिलिटी भी आपको पता है, क्योंकि सिटी में रहते हैं तो सिटी में आपको मेडिकल फैसिलिटी पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। खाना पीना ये सब सभी कुछ बिल्कुल बवाल है, मस्त है। तो वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी हमारे बहन देख रही है वीडियो के, जितने भी हमारे CSF की बहन देख रही है, वो अपने नेक्स्ट साथी के पास वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, वीडियो अच्छी लगी है तो। और जो भी हमारे CSF में फीमेल कांस्टेबल आना चाहती है तो उनके लिए ये वीडियो तो और अच्छी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करना। बाकी जय हिंद, राम राम।